अगर ऐसा होता कि बच्चा पेट में ही भाषा सीखकर बाहर आए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, पेट में ही सब सीख ली भाषा, तो अगर बच्चे से पूछा जाएगा तो बच्चा कैसे जवाब देगा, उसके जवाब क्या होंगे? और अगर वाकई ऐसा हो जाए तो विश्व में क्या परिवर्तन आएगा? तब माँ बाप क्या कहेंगे? अगर ऐसा वाकई हो जाए तो माँ बाप कहेंगे ये मेरा लड़का नहीं, ये मेरी लड़की नहीं, ये मेरा गुरु है, क्योंकि वो ऐसी कुछ बातें बताएगा जो वो खुद भूल गया है। अब वो बताने के काबिल हो उसके पहले वो खुद ही भूल जाता है। आज क्या होता है, बच्चा बताने के काबिल होते होते वो खुद भूल जाता है। तो ना पेरेंट्स सवाल पूछते हैं ना बच्चे जवाब देते हैं। ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बच्चे पेट में ही भाषा सीख कर आए तो वार्तालाप अलग हो जाएगा। बच्चे से पूछता है कहाँ से आए हो, बच्चा जवाब जानते हुए भी दे नहीं पाता क्योंकि अभी भाषा सिखाई नहीं है। और मौन की भाषा पेरेंट्स समझते नहीं है तो वार्तालाप हो नहीं पाता। बुद्ध को भी बच्चा पैदा हुआ और वो उसी रात छोड़कर चले गए, राजमहल को छोड़कर चले गए। अगर बुद्ध का बच्चा बोल पाता तो क्या बुद्ध संसार छोड़ता? अगर वो लड़का राहुल बोल पाता तो क्या बुद्ध संसार छोड़ता? पर वो लड़का बोल नहीं पाया। तो बुद्ध ने क्या देखा? कौन से खंबे देखे? बुद्ध ने एक बीमार खंबा देखा, बुद्ध ने एक बूढ़ा खंबा देखा। तो बुद्ध ने जब ये खंबे देखे और ऑरेंज खंबा भी देखा, ऑरेंज खंबा भी देखा, तो उसके अंदर जिज्ञासा जागी कि ये खंबे ऐसे क्यों है? मेरा खंबा क्या ऐसा ही बन जाएगा? क्या ऐसे आनंद में रह सकता है? क्या इसी में ही आनंद है या सिर्फ ये बाहरी आनंद है? तो बुद्ध ने संसार छोड़ दिया। अगर उसका बेटा बता पाता तो क्या वार्तालाप होता उनके बीच में? बुद्ध सवाल पूछते अपने लड़के से, क्या सवाल पूछते कि कहां से आए हो? तो लड़का कहता MNN पार्ट 2 से आया हूं। और बुद्ध सवाल पूछते किसने भेजा? तो लड़का कहता जिसने तुमको भेजा, जिसने मम्मी को भेजा, उसने ही भेजा। और फिर बुद्ध सवाल पूछते अरे इस पृथ्वी पर तो बहुत दुख है, तुम आने को तैयार कैसे हो गए? यहां क्यों आए? इस पृथ्वी पर तो दुख ही दुख है। क्या तुमको ये मालूम था कि पृथ्वी पर क्या होने वाला है? क्या तुम यहां का जीवन जीना चाहोगे? तो वो कहेगा अरे मैं तो एक्साइटेड हूं, जल्दी बड़ा हो जाऊं तो शुरू करूं, जल्दी चलना सीख जाऊं, मैं तो उत्सुक हूं कि कब अभिव्यक्ति शुरू हो। लड़का क्या कहता? जिसके लिए बुद्ध सवाल पूछ रहे ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? और लड़का क्या कह रहा है? मैं तो उत्सुक हूं, जल्दी से अपना काम शुरू करूं। और बुद्ध सवाल पूछते मगर चारों तरफ दुख ही दुख है, क्या इस दुख में तुम रह पाओगे? तो लड़का कहता दुख धोखा है, दुख धोखा है।
तो बुद्ध कहते हैं अरे तुम अभी कह रहे हो दुख धोखा है, अभी तो तुमने दुनिया देखी नहीं है। तो लड़का क्या कहता, तुमसे ज्यादा देखी है। कैसे ज्यादा कैसे देखी है? तो लड़का कहता कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसने दुनिया ज्यादा देखी है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसको कितना याद है। देखो, दो विद्यार्थी पढ़ाई करके एग्जाम में जाते, एक ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और एक ने थोड़ी पढ़ाई की। दोनों एग्जाम में गए। जिसने बहुत पढ़ाई की उसको याद नहीं था, और जिसने थोड़ी पढ़ाई की उसको सब याद था। कौन पास होगा? जिसने याद रखा। खाली देखने भर से कुछ नहीं होता। लोग बोलते हमने बहुत दुनिया देखी है, मगर याद कितना है? रिकॉल करके बताओ। दुनिया तुमने बहुत देखी, मगर याद कितना है? तो रिकॉल करेगा तो कहेगा बहुत थोड़ा ही याद आ रहा है। तो बच्चा क्या कहता कि तुमसे ज्यादा देखिए क्योंकि तुमसे ज्यादा याद है। पार्ट 2 अभी फ्रेश है, पार्ट 2 अभी फ्रेश है, तुम तो पूरा भूल गए हो, इसलिए ज्यादा देखी है। इसलिए जिसको तुम दुख कह रहे हो वो धोखा है। अगर ऐसे वार्तालाप बुद्ध और उनके लड़के में हुए होते तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होता। सिद्धार्थ ने अपने लड़के को ही गुरु बनाया होता और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिर क्या सवाल जवाब होते, अच्छा फिर पार्ट 2 में क्या था, क्या हुआ, किसने भेजा, वह बेजवान कैसा है। अभी बेजवान को लोग भगवान बोलते हैं ना, बेजवान को लोग भगवान कहते हैं। तो भगवान बेजवान कैसा है? फिर राहुल सब बताते, हर चीज के बारे में बताते, और बुद्ध को पता होगा कि ये झूठ नहीं जानता, ये जो भी बोल रहा है सत्य बोल रहा है। झूठ तो लोग बाद में सीखते। तो लड़का जो भी बोल रहा है सत्य बोल रहा है। क्या सत्य बोल रहा है? किसने भेजा? जिसके पास सबसे ज्यादा भेजा है, जिसके पास सबसे ज्यादा भेजा है उसने भेजा, भेजवान ने भेजा। और उसके पीछे उद्देश्य है। पृथ्वी पर क्यों भेजा? उसके साथ एक उद्देश्य है, पृथ्वी लक्ष्य है, उसको जानना है, उसको प्राप्त करना है। तो और बड़ी अभिव्यक्तियां शुरू होने वाली है, और इंसान ये सब बातें भूल जाने की वजह से कैसे जी रहा है, संसार से भाग रहा है या उस दलदल में धंस रहा है। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।